साथियों के सवालों से भागा यहाँ पे अभिजीत दीपके पर परिवारवाद का आरोप लगाकर मांगा गया जवाब, तो जवाब देने की बजाय भागा अभिजीत दीपके। तो बता दें आपको कि अभिजीत दीपके अब यहाँ पर परिवारवाद के आरोप लगाकर जब उसे जवाब मांगा गया तो यहाँ पर वो जवाब देने के बजाय भागता दिखाई दिया। सवालों का दीपके ने कोई जवाब नहीं दिया। साथियों के सवालों से भागा अभिजीत दीपके। जिस तरीके से उसके जिन साथियों ने जंतर मंतर पर उसके लिए लाठियां खाई, उसके प्रदर्शन में उसके साथ कदम से कदम मिलाकर रहे, लेकिन जब उनकी ओर से सवाल पूछे गए तो दीपके जवाब देने के बजाय वहां से भागता हुआ दिखाई दिया। सुनिए। ये इसका बताओ। आप क्यों अलग हुए? हम ये धोखेबाजी जान गए। हमने सवाल उठाए कि भाई आप टीम का बन के भाई आज क्या ये नेताओं द्वारा पराजित है? 100% कोशिश कर रहे हैं। हमारे सवालों के जवाब देने चाहिए आपको। जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ से दीपके को आंसर लेके सवाल है। दीपके भाग रहे हैं। दीपके भाग रहे हैं। हमारे सवालों से भागने की जरूरत क्या है? हम आपके घर के सामने अनशन पे बैठे 40 दिन आपकी जवाब नहीं दे रहे हैं। 40 दिन और मैं बोल रही हूँ आप लोगों को कि हमारे सवालों के जवाब देने चाहिए आपको। जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ से दीपके को आंसर लेके सवाल है। दीपके भाग रहे हैं। दीपके भाग रहे हैं। हमारे सवालों से भागने की जरूरत क्या है? हम आपके घर के सामने अनशन पे बैठे 40 दिन आपकी जवाब नहीं दे रहे हैं। 40 दिन महिलाएं नहीं है देश की। जंतर मंतर में प्रदर्शन करके जो अभिजीत दीपके हवाई हो रहे थे, उसके घमंड के बलून को उसके ही साथियों ने हवा निकाल दी। मौका था सीजेपी की मीटिंग का। बैठक में वॉलंटियर मनीष ब्रह्मभट्ट जैसे तैसे पहुंचे और अभिजीत दीपके से सवाल करने लगे। यहाँ पे फाइनेंस कमेटी में आपका नाम दिखाया है। आप सिर्फ दीपके के दोस्त हैं, यही आपकी पैरामीटर दूसरा नहीं है। आपको कन्वीनर किस बेस पे बनाया फाइनेंस का? आप क्यों अलग हुए? हम ये धोखेबाजी जान गए। हमने सवाल उठाए कि भाई आप टीम का बन के भाई आज ये प्राइवेट लिमिटेड टीम बना रहा है। मनीष ब्रह्मभट्ट सवाल कर रहे थे और दीपके का चेहरा नीला पड़ता जा रहा था। कई सवाल किए गए, लेकिन मजाल है कि दीपके ने कोई जवाब दिया हो। मनीष जैसे सवाल पूछते, लोग इनकलाब के नारे लगाने शुरू कर देते। दिल्ली में सीजेपी के वॉलंटियर ने जमकर हंगामा मचाया। सवाल से डरकर अभिजीत दीपके भाग खड़ा हुआ। ऐसे में सवाल ये है कि जो पार्टी अपने ही वॉलंटियर के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा है, क्या वो देश के युवाओं के सवालों का जवाब ढूंढ पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सीजेपी में अंदरूनी कलह मची हुई है। सीजेपी के जो मुखिया अभिजीत दीपके वो खुद सवालों के घेरे में है, और जब उनसे भाई भतीजावाद को लेकर सवाल पूछा गया, क्योंकि ये अभिजीत दीपके वही है जो जंतर मंतर से राजनीति में शुचिता की बातें कर रहे थे, जवाबदेही की बातें कर रहे थे, और जब जवाब देने की बारी उनकी आई तो वो वहां से भागते दिखाई दिए। रुक करेंगे सहयोगी जतिन का। जतिन, सवाल खड़े होते हैं कि जिन साथियों ने जंतर मंतर पे अभिजीत दीपके के साथ प्रदर्शन किया, इतना बड़ा आंदोलन किया, आज जब वो सवाल पूछ रहे हैं तो बजाय जवाब देने के दीपके भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये तमाम वीडियो जो हैं वो दिल्ली के नारायणा इलाके के हैं। सबसे पहले वॉलंटियर्स मीट के नाम पर ये पूरी मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई। इसमें दीपके पहुंचे, सौरभ दास पहुंचे, रांका पहुंचे, और तमाम तकरीबन 100 के आसपास जो इनके वॉलंटियर्स बताए जाते हैं वो भी वहां पर पहुंचे। ये मीटिंग पहले निर्माण विहार में होनी थी, लेकिन वहां से इसको नारायणा शिफ्ट कर दिया गया। जिस बैंक्वेट हॉल में होनी थी वहां पर इनको परमिशन नहीं मिली। उसके बाद वो उसी के पास के पार्क में पहुंचते हैं। लेकिन मनीष जो लगातार इस पूरी पार्टी को कैसे प्राइवेट लिमिटेड इन लोगों ने बना दिया, प्राइवेट लिमिटेड इसलिए कि अपने ही दोस्तों को, अपने ही रिश्तेदारों को इस पार्टी में अलग अलग पदों पर नियुक्त करना, और जो वॉलंटियर जिन्होंने जंतर मंतर पर छात्रों की आवाज उठाई थी उन लोगों को कहीं ना कहीं निगलेक्ट करने की जो बात है वो आपने संभाजी नगर में भी देखा। जब वहां पर इस तरीके की बैठक बुलाई गई थी तो वहां पर भी पार्टी के जो दूसरे वॉलंटियर्स थे वो विरोध करते हुए नजर आए कि उनसे बिना पूछे जो निर्णय है वो ले लिया गया। लेकिन मनीष दिल्ली पहुंचे और ये वीडियो साफ तौर पर स्टैब्लिश कर रहा है कि वो दीपके से बार बार परिवारवाद कह लीजिए
या अपने ही दोस्तों को पार्टी में जगह देने की बात कह लीजिए। और जब उनसे रांची के बारे में पूछा जाता है कि आप संभाजी नगर से दिल्ली तो आ गए, लेकिन संभाजी नगर से आप रांची क्यों नहीं गए, वहां पर जो छात्र पिछले 3 हफ्तों से बैठे हुए उनकी समस्याओं को क्यों नहीं सुन रहे हैं, तो उसको काउंटर करते हुए दीपके सिर्फ एक लाइन बोलते हैं कि हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग फोन पर बात कर रहे हैं। लेकिन जो पार्टी छात्रों के हित की बात करती है, वो पार्टी जो जंतर मंतर पर बड़े बड़े दावे करती है और बोलती है कि उन्होंने सरकार को झुकाया, लेकिन एक दूसरी तरफ जो दूसरे बीजेपी नॉन रूल राज्य है वहां पर एक तरीके से छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वहां पर आप फिजिकली तौर पर क्यों नहीं जा रहे हैं, क्यों वहां पर आप नहीं बैठते हैं उस मंच पर जहां पर छात्र बारिश में भीगने के लिए मजबूर है, पेपर लीक जैसे मुद्दों की मांग को उठाकर बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं सीजेपी की मंशा पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। और यही मनीष जो आप वीडियो में भी साफ तौर पर देख रहे हैं, जो कि एक बड़े वॉलंटियर्स के तौर पर जंतर मंतर पर भी आपको नजर आते रहे, वो लगातार दीपके से सवाल पूछते रहे। लेकिन दीपके की जो दूसरी टीम है जो घेर लेती है और इनकलाब के नारे लगाना शुरू करती है, कहीं ना कहीं मनीष की आवाज को दबाने की इस पूरे मामले में कोशिश की जाती है। जिस पार्क में ये बैठक चल रही थी, बीच बैठक से दीपके को एक कॉर्डन ऑफ करके वहां से निकाला गया। कहीं ना कहीं ये तस्वीरें बिल्कुल बयां कर रही है कि कैसे ये पार्टी 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है। एक हिस्सा वो जो छात्रों के हित की बात करता है और वही अब दीपके से सवाल खड़े कर रहा है कि आखिरकार ये जो पूरा यही वो दूसरा हिस्सा है जो अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, से हो रही है। यही वो दूसरा हिस्सा है जो ये कह रहा है कि हमारा इस्तेमाल किया गया सरकार के खिलाफ जंतर मंतर पे प्रदर्शन करने के लिए, और जब बारी आई संगठन में जगह देने की तो उनको यहां पर जगह देने के बजाय बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, और जो अपने करीबी थे, जो अपने दोस्त यार थे, उन सबको यहां पर महत्वपूर्ण जगह दी गई। और इसीलिए अब दीपके के घर के बाहरी प्रदर्शन कर रहे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या उनका इस्तेमाल किया गया सरकार के खिलाफ एजेंडा फैलाने में, क्या उनका इस्तेमाल किया गया सिर्फ और सिर्फ उपद्रव करने के लिए। अब यही सवाल है जिनके जवाब अब दीपके को देने हैं, तो जवाब दो दीपके। सवाल क्या है सुनिए, क्या सिर्फ हंगामा खड़ा करना ही मकसद था, छात्रों के मुद्दों को भटकाना मकसद था, क्या इसके अलावा और कोई काम नहीं था, सिर्फ यहां पर सरकार से जवाबदेही के नाम पर उपद्रव करना मकसद था। अगर कमेटी में मतभेद तो कैसे संभालोगे, कैसे उन लोगों को बनाओगे, रांची के छात्रों के मुद्दे पर चुप्पी क्यों साधी, क्यों बहाना बनाया कि बीमार पड़ गया हूं। सिर्फ राजनीति पार्टी बनाना, पॉलिटिक्स करना ही मकसद था इस पूरे आंदोलन का जो जंतर मंतर पे हमने बीते दिनों देखा। सियासी कनेक्शन मजबूत करना क्या लक्ष्य था, क्या खुद के करियर को चमकाना मकसद था पॉलिटिक्स में। टीम के टुकड़े टुकड़े गैंग शामिल करोगे यहां पर, जो टीम में टुकड़े टुकड़े गैंग है जिनको तुमने करीबी बना लिया है, क्या सिर्फ उनको ही शामिल करोगे। पार्टी में सिर्फ और सिर्फ जो नजदीकी हैं उनको ही तरजीह मिलेगी, जो बाकी छात्र थे जिन्होंने जंतर मंतर पर दिन रात लाठियां खाई, क्या उनका कोई हक नहीं बनता। इसीलिए अब सीजेपी में यहां पर दो फाड़ हो गया है और अब लोग जवाब पूछ ले रहे हैं दीपके से, और दीपके यहां पर भागता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है जहां पर सीजेपी पर कंगना रनौत की ओर से बड़ा हमला किया गया है और कहा गया है कि गटर में ही रहते हैं कॉकरोच, ये कंगना की ओर से कहा गया है। बीते दिनों कंगना रनौत की ओर से गटर जनरेशन कहा गया था, जिसके बाद तमाम बवाल भी मचा था, जिसके बाद कंगना की ओर से सफाई दी गई है और क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, सुनवाते हैं आपको। खुद को कॉकरोच बोलते हैं, तो अगर हम कहें कि कॉकरोच तो गटर से निकलता है तो इसमें क्या बुराई है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग खुद को कॉकरोच कहते हैं, तो हम तो साधारण यही कह रहे हैं कि भाई गटर आपका घर है, तो अब आपको इससे क्यों दुख हो रहा है। लेकिन जो लोग खुद को कॉकरोच नहीं कहते हैं और उनको कॉकरोच से कुछ लेना देना, मैं तो नहीं मानती कि मैं कॉकरोच हूँ, मैं नहीं मानती मैं कॉकरोच हूँ। जो लोग नहीं मानते, तो मुझे कोई कहेगा कि मैं गटर में रहती हूँ तो मैं ना मना करूंगी नहीं, लेकिन जो कहता है कि मैं कॉकरोच हूँ तो वो गटर में ही रहेगा और क्या, तो उस तरह की उनकी मानसिकता होगी। तो कंगना रनौत को सुना आपने, जिन्होंने कहा कि कॉकरोच तो गटर में ही रहते हैं, तो अगर मैंने गटर में कह दिया तो इसमें क्या बुरा कहा, इसमें क्यों बुरा लगने वाली बात है, क्योंकि गटर में ही कॉकरोच रहते हैं। बीते दिनों जब कंगना रनौत की ओर से जो प्रोटेस्टर्स थे, जो उपद्रवी थे, जो खुद को कॉकरोच बता रहे थे, तिलचट्टे बता रहे थे, उनको लेकर जब गटर जनरेशन कहा तो खूब बवाल मचा, जिसको लेकर कंगना रनौत की ओर से अब सफाई दी जा रही है।